अन्य बेटा गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग Evening, sir. गुड इवनिंग। आज की क्लास में शीट डिस्कस करना पहले Yes, sir. Yes, sir. तो लोग शीट निकाल लीजिए। पहले सब्जेक्टिव लेवल 1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 रह गए थे वो उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव लेवल 1 को स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 7। सर इसके आंसर में डाउट है सर, मेरा नीचे ई स्क्वायर आ रहा है। ई स्क्वायर नहीं सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है, सर। सही आ रहा है सर। सर सही आ रहा है। ओके। आर्यन बेटा एक तो मुझे होस्ट बनाओ। आर्यन बना दिया सर। रहने दो फिर सर, मैं दोबारा सॉल्व करके देख लूंगा। ओके। बाकी किसी को डाउट है क्या 7 क्वेश्चन में? नो सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8 में Third part. थर्ड पार्ट। ओके जी। So 4. ओके सर फोर्थ में डाउट है। पहले हम लोग थर्ड डिस्कस करते हैं जी, फिर फोर्थ करते हैं। एट्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू जब आप एक्स को जस्ट टेंडिंग टू 0 डालते हैं तब ये 1 को 10। ये 1 को टेंड करता है, लेकिन जैसे ही आप इस एक्स को 0 से थोड़ा बढ़ाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ये सब वैल्यूज डालते हैं तो आपका साइन एक्स बाय एक्स क्या हो जाता है, आपका 1 से छोटा हो जाता है, राइट। तो अगर साइन एक्स बाय एक्स फंक्शन 1 से छोटा है तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं लिमिट 0 टू पाई/2 तो ये इंटीग्रेशन किससे छोटा होगा? π/2। 1 की इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन से विद सेम लिमिट्स। और इसका इंटीग्रेशन करके जब लिमिट पुट कर दी जाएगी तो ये आंसर π/2 आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, किसका डाउट था, समझ में आया है? Yes, sir. फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे क्या है बेटा, जब आपके x की वैल्यूज 1 से लेके 2 तक हैं तो आपका ln x क्या होगा? ln 1 विच इज 0 से लेके ln 2 तक होगा। क्या ये बात सही है? यस Yes, सर। sir. और ln 2 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, राइट। यस। ln 2 इज लेस देन 1। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ln x जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो जब ये ln x 0 से 1 के बीच में होगा तो इस इंटरवल में ln x ज्यादा रहेगा ln x के होल स्क्वायर से। यस Yes, sir. हाँ जी सर। जब ln x के होल स्क्वायर से ज्यादा रहेगा तो इसका अब इंटीग्रेशन भी क्या होगा, सॉरी 1 to 2 ज्यादा होगा। ज़्यादा ही नहीं। Yes, sir. ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9। सर डाउट है।
9 में बेटा वही tan इनवर्स पहले वाला तो चीज प्रूव हो ही गया होगा, वो तो किया ही है। यस सर, वो इंटीग्रल की वैल्यू शायद मेरी गलत आ रही है, एक बार उसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट तो बेटा आप खुद करेंगे, इसको मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि आपने लिखना क्या है। आपने इसको लिखना है π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है ना, यस सर। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप tan इनवर्स को लिखेंगे π/2 माइनस कॉट इनवर्स। अब आप इसको क्या लिखेंगे, π/2 का इंटीग्रेशन तो अलग हो जाएगा, तो ये तो पहला इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका। जो दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा वो कॉट इनवर्स वाला बन जाएगा, जिसको tan इनवर्स में लिख के मैं क्या लिखूंगा 1/1 माइनस, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 ठीक है सर, हो गया। ना। अब आपने इसको सॉल्व करना है, मुझे लगता है यहाँ पे आपने कोई गलती कर सकती है। सर मैंने tan इनवर्स वाली टर्म को ब्रेक करके उस प्रॉपर्टी लगा दी थी, वो ठीक है ना मेथड? tan इनवर्स वाली में ब्रेकिंग क्या किया फिर आपने? सर वो लिख दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x और फिर निकाल दिया आंसर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x। यस सर, उससे भी होगा तो सॉल्व। उससे भी हो गया था यस सर, फर्स्ट पार्ट हुआ। ये तो बेटा जो जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने प्रूव दैट है, तो वो तो हो जाएगा, वो तो क्योंकि 1 है ना, वो डिनोमिनेटर में है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। यस तो सर। जब वो डिनोमिनेटर में होगा तभी तो सॉल्व होगा ना। तो जो जिस इंटीग्रल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है उसको सॉल्व करने का तरीका तो यही है, पहले उसे डिनोमिनेटर में, इस टर्म को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा ना tan के। यस सर, ओके सर, ठीक है। तो एट प्रेजेंट फॉर्म में ये जो टर्म है ये tan इनवर्स के न्यूमरेटर में था, तो इसीलिए आप उस प्रेजेंट फॉर्म में आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको इसे पहले कॉट इनवर्स में लिखना पड़ेगा और कॉट इनवर्स को फिर tan इनवर्स में लिख के उसके रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप लेके जाएंगे तब आपका ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, जिसको आप जो ब्रेकिंग हमने पढ़ी है उस ब्रेकिंग से सॉल्व होगा। ओके सर। ओके बेटा, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 फर्स्ट क्वेश्चन। सर इसका ए ऑप्शन आना चाहिए। बाकी लोग क्या कहते हैं? नहीं सर, सर सही आ रहा था इसका तो। सही आ रहा सही आ है। रहा है, सही आ रहा है सर। सही आ रहा है? यस, सही आ रहा है। ओके, ठीक ही आ रहा होगा फिर तो। सर वो बाहर वाला ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है ना? नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, मतलब मेंशन है क्या? मेंशन नहीं है तो कायदे से नहीं लेना चाहिए उसे। सर नॉर्मल ब्रैकेट ही लेना है सर उसको। हाँ, उसको नॉर्मल ब्रैकेट ही लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए मेंशन किया। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के लिए मेंशन है, इसलिए आप उसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, लेकिन जो बाहर वाला करली ब्रैकेट है उस करली ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना है। ओके, क्या आपने फ्रैक्शनल पार्ट लिया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ऑप्शन ए? नो सर, ओके, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक करी हुई थी। कैलकुलेशन एक बार बेटा चेक कर लीजिए। बाकी मतलब वैसे तो थ्योरी वाइज तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, वो तो समझ आ गया था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। यस और बता दो। इसमें डाउट है। फोर्थ में डाउट है जी। सर ऊपर न्यूमरेटर को
फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के Yes, सम वो में 2 की पावर Yes. फ्रैक्शनल पार्ट आ 2 जाएगा। के उसके बाद पास फिर वो फ्रैक्शनल कर पार्ट देना पीरियोडिक है। फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज। Yes, sir. बिल्कुल जी। ये जो t की पावर 2 की पावर t लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर ब्रैकेट t लिखा हुआ है, तो ये t माइनस ब्रैकेट t बन जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t इंटू dt। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, इसका पीरियड कितना होता है? 1 1 1। तो ये जो अपर लिमिट लिखा हुआ है, इसको मैं ब्रैकेट x को क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट x इंटू 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब ये जो ब्रैकेट है, ये तो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 1 है ना, इसका जो भी पीरियड है। जब एग्जैक्ट मल्टीपल होता है तो प्रोडक्ट में आ जाता है ना। और जो 0 से 1 अब बच गया है, अब इस इंटरवल के लिए तो इस t को मैं क्या मान सकता हूँ, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t को क्या मान सकता हूँ, t के बराबर मान सकता हूँ। और इसका इंटीग्रेशन 2 की पावर t अपॉन ln2 विद लिमिट्स 1 0। क्या आंसर आया? t को 1 पुट किया तो ये 2 बन गया, 0 पुट किया तो 1 बन गया, तो नेट सब्ट्रैक्शन 1 आया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, हाँ जी, समझ में आया है? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Without it. So doubt है। ओके, इसको अलग अलग इंटरवल में बना लो। Yes sir. हो गया। यस सर, फिर लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सब Yes, अलग अलग sir. इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, ये जो 1 से 4 तक का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको भी जैसे पता ही है कि जो ब्रैकेट है वो उसका अलग अलग बिहेवियर रहता है। 1 से 2 में अलग बिहेवियर रहेगा, 2 से 3 में अलग बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। तो 1 से 4 को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के बजाय 1 से 2 अलग होगा जी। तो उसको तो फिलहाल तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, बाद में देखते हैं। 2 से 3 अलग कर लेते हैं, 3 से 4 अलग कर लेते हैं। अब 1 से 2 के बीच में ब्रैकेट x क्या होता है? 1। 1 और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस 1। x माइनस 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए याद रखिए कि दिस इज x माइनस ब्रैकेट x, और 1 से 2 के बीच में ब्रैकेट x एक फिक्स वैल्यू है, तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं इस इंटरवल में इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 1 की पावर 1। इसको तो ऑब्वियसली 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब ये वाला इंटीग्रल क्या बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखेंगे? x माइनस ब्रैकेट x, तो उससे मैं इसे x माइनस 2 लिख लूँ, X minus 2 का whole X square. means 2 की power 2. और ये 2 इसमें क्या लिखूंगा? x माइनस 3 की पावर 3। अब क्या आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे? Yes, sir, हो जाएगा. दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए। वैसे तो ना ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन के हेल्प से कर सकते हैं वो उसकी पावर में, लेकिन नहीं वो उसका स्क्वायर भी बन रहा है। कोई बात नहीं, उसको ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सर 6 भी बता दो। बता दो। तो बता दो. 6
सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो t के बारे में लिखा गया है, आपने 0 से x के बीच में इंटीग्रेट करना है। एंड दिस x कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन बी एन नॉन इंटीजर वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसकी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, और वो ब्रेकिंग पहले ब्रैकेट x तक होगी, फिर ब्रैकेट x से लेके x का इंटरवल हम लोग अलग से लिए। वो t+1 का होल ब्रैकेट है। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 को अलग कर दिया तो? यस सर। तो पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे होने पर? बेटा तू खुद ही प्रॉपर्टी को देख, अगर मैं तेरे को ये लिख रहा हूँ तो क्या ये लिखना गलत है? यही मीनिंग है ना? एक ही बात, यस। हाँ, तो फिर अब ये वाला 1 अपग्रेड हाँ, ये बात बाहर निकाल दे, तो वो तो प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने। ओके, खैर अब इसे इंटरवल्स में तो ब्रेक तो करना ही करना है हमने। ओके, पहले 0 से 1 का इंटीग्रल, तो 0 से 1 में ये t क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा। फिर 1 से 2 का इंटीग्रल, तो 1 से 2 इंटीग्रल में क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 का क्यूब। 2 से 3 में क्या होगा, ये 3 का क्यूब होगा। ठीक है ना, इस तरीके से चलता रहेगा। और कहाँ तक चलता रहेगा? फ्रैक्शनल पार्ट x -1 से x x तक। ब्रैकेट x -1 से लेके ब्रैकेट x। ठीक, देखो आप यहाँ पे ऐसे देखो कि जब ये 3 था तो यहाँ पे 3 क्यूब आया, जब यहाँ पे अपर में 2 था तो इधर 2 क्यूब आया। तो जब ये वाला इंटरवल होगा जिसमें ये ब्रैकेट x तक होगा, तो ब्रैकेट x का क्यूब आएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, dx नहीं, ये dt आएगा। इतना ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा, ब्रैकेट x से लेके x तक, ये आपका लास्ट वाला इंटरवल होगा। और इसमें क्या वैल्यू होगी, ब्रैकेट x +1 इंटू डी। क्या ये समझ में आया है? यस सर। हाँ जी सर, इसमें x नेगेटिव भी तो हो सकता है सर, हमें कैसे पता क्यों क्या दिया? देखो, वैसे तो x नेगेटिव भी हो जाएगा, होने को हो सकता है, लेकिन अगर x नेगेटिव लेके मान लो हम लोग चल भी लें, तभी ये वाली जो इक्वालिटी है ये तो वैलिड तो रहेगी, तभी ये वैलिड तो रहेगा। आप कोई भी वैल्यू डाल के रिंग वेरीफाई करके देख सकते हो। खैर, अगर पॉजिटिव भी मान के चले तो पॉजिटिव से तो ये है ना। अरे इस ब्रेकी में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर लास्ट में डाउट है। सब ब्रैकेट x कैसे सोचा है, दोबारा बता दो। तो ये इसको सोचने के लिए ज्यादा बेटर है कि आप ना x की कोई भी एक पॉइंट वाली वैल्यू जिम कर लो। मान लो मैं 7.4 ले लेता हूँ, मुझे अगर दिया जाए कि इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 7.4 में, मैं क्या करूँगा, मैं 0 से 1 का इंटीग्रल अलग बनाऊंगा, 1 से 2 का अलग बनाऊंगा, 2 से 3 का अलग बनाऊंगा, 3 से 4 का अलग,
ऐसे करके 6 से लेके 7 तक का अलग और 7 से लेके 7.4 का अलग, राइट? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो बेटा जो 7 से लेके 7.4 है वो कौन सा है? 47। वो 7 कहां से आया? जब ये 7.4 का ब्रैकेट लिया जाएगा, तो मतलब वो 7.7 से लेके 7.4 वो कौन सा है? वो ये वाला है ना, ब्रैकेट x से लेके x तक। और उसके प्रीवियस वाला इंटीग्रल कौन सा है? वो ये वाला है जी, 6 से लेके 7 तक वाला। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। आप x की कोई भी एक वैल्यू डाल लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सोचो कि अगर मैंने 7.4 लिया होता तो मेरे फिर ये इंटीग्रल क्या क्या बन रहे होते? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके सेकेंड लास्ट 6 से 7 बन रहा होता और लास्ट वाला बन रहा होता 7 से लेके 7.4। तो जब वो 7 से लेके 7.4 बन रहा है, और वो 7 से लेके 7.4 किस वजह से बन रहा है? जब मैं x को 7.4 एज्यूम कर रहा हूँ, तो अब मुझे उसे जनरलाइज में अगर लेके आना है तो वो लास्ट वाला इंटीग्रल क्या है एक्चुअली? ब्रैकेट x से लेके x तक। ठीक सर? हाँ जी सर x इसमें वेरिएबल तो नहीं है ना, वैसे कांस्टेंट ही है। बेटा, इस इंटीग्रल के अंदर तो x कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे dt लिखा ना, मैंने x तो dx तो नहीं लिखा ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना? आपका जो इंटीग्रल है उसमें dt है, तो x तो यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक, आगे चले, इसको सॉल्विंग करें। यस सर। अब ये तो dt है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 क्यूब तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो t आके फिर वो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो नेट ये 2 क्यूब आ जाएगा। फिर से इस पे 3 क्यूब तो बाहर निकालोगे, dt का इंटीग्रेशन करके ये लिमिट्स पुट करेंगे तो नेट ये फिर से क्या आ जाएगा? 3 क्यूब आ जाएगा। ऐसे तक ऐसे चलता जाएगा और लास्ट वाला क्या आएगा? ब्रैकेट x क्यूब आएगा, मतलब बेसिकली सेकेंड लास्ट तक। तो 1 क्यूब से लेके ब्रैकेट x क्यूब तक का सम तो आपने करना होगा, ये तो अलग बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से करना है, और वो क्या होगा जी कि आप इस क्यूब वाले टर्म को तो कांस्टेंट ही मानेंगे, है ना? ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो सिर्फ आपके लिए t है, ये कांस्टेंट का काम करेगा तो बाहर ही आ जाएगा। और फिर dt का इंटीग्रेशन करके वो t आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक, यस सर। यस सर। अब इसको तो क्यूबिक वाला सम तो आता ही है ना, तो ब्रैकेट x, तो ब्रैकेट x x + 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसको तो ऐसे ही रहने दो। So this is your final answer. Okay? हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8। Sir, हाँ जी, sir, 7th question में हमें like f of 0, g of 0 इनकी वैल्यूज नहीं गिवन होनी चाहिए। यस सर। यस सर। सर इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग लग रही हैं, ये भी आएंगे आंसर में। यस ये सर। उनकी f वैल्यू f 0 f of 0 0 भी आना। f of 0 g' 0 मतलब कुछ ऐसे भी Yes, टर्म्स sir. आती हैं आंसर। f of 0 0 अज्यूम किया हुआ है। ये यस सर। देना चाहिए सर। ओके।
एक सेकेंड में सोच लूं इसमें एफ ऑफ 0 जी डैश, इसमें क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर लेनी चाहिए हमें ताकि इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा? सर सेपरेट करके बाय पार्ट्स लगा देंगे दोनों सर बाय पार्ट्स लगा देंगे, बाय पार्ट्स लगाइए। कैंसिल हो जाएंगी सर दो टर्म्स। तो क्या Second 0 whole 0 term वाले में- फिर टर्म आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे क्या? नो Thank you, सर No, उनकी sir. वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 वाला टर्म भी यस सर। ओके, सर वैसे बिना बाय पार्ट्स के भी आ रहा था। बाय पार्ट से भी हो जाएगा, बाय पार्ट से भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वैसे बाय पार्ट से कर लो, बेटर है, वहां से उससे थोड़ा याद रखना भी आसान है। अदरवाइज अगर मैं आपको थोड़ा डायरेक्टली ट्रिक बताऊं तो फिर ये एफ डैश एक्स एफ डैश जी डैश एक्स प्लस प्लस माइनस कर लेंगे। बिल्कुल जी एफ डैश डैश जी डैश आपने प्लस माइनस करना है। प्रोडक्ट रूल। ये सर फिर वो प्रोडक्ट रूल से एफ डैश एक्स जी डैश एक्स ये ऐड कर लो, यही सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये थोड़ा मैनिपुलेशन वाला है ना, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आपका वाला मेथड थोड़ा मैनिपुलेशन वाला, उसमें कम है लेकिन थोड़ी सॉल्विंग ज़्यादा है। तो इसमें जब आप इस चीज़ को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये वाले टर्म अब क्या बन गए हैं, तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। एफ एक्स जी डैश FXG dash. एफ एक्स जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स आ जाएगा, लिमिट्स 1 to 0, और इसमें माइनस कॉमन लेके ये अब किसका डिफरेंशिएशन है जी? एफ एफ डैश डैश FXGX. एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। तो 1 पे तो ठीक है, लेकिन 0 वाले टर्म नहीं लिखे, और एफ ऑफ 0 या जी डैश 0 इनके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है ना। इसका आंसर डी कर लो, ठीक है, ज्यादा बेटर डी है। ओके सर। गिवन होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप इसका आंसर डी कर लो, बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन सर 9 बता दो। 9 नाइन्थ ये क्वेश्चन है ना, ऑल्दो रोल्स थ्योरम वाला बन रहा है इसमें। यस सर बट मैथ One, नहीं two. हो पा रहा। इस इक्वेशन से नहीं हुआ। यस सर जो Question ही सेकंड वाली गलत है उससे नहीं हो रहा। यस सर इक्वेशन ये क्वेश्चन ही बेकार था। आंसर आ गए थे पर थोड़े अलग आए थे। ओके, क्या आ गया आंसर? सर एक 1 आ रहा था, पता नहीं याद नहीं सर है। एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, तो उससे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ रहा है। यस सर ऐसा ही, हाँ तो सर 1 से 2 आना चाहिए, मेरा आंसर तो 1 से 2 आ रहा था। ओके, यस सर मेरा भी। बिल्कुल सही है। एफ ऑफ नहीं, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 किया, इंटीग्रेशन का सर, इंटीग्रल में। सर यस इंटीग्रेशन किया उससे 0 ओके करने ओके, दो इसके टर्म। इंटीग्रेट, ओके ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको एफ एक्स मान लेते हैं, तो ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। तो अब आप क्या कह रहे हो कि भाई एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, विच इज 8a/3 and this is 4b/2, this is 2c, and f of 1 is a/3 b/2 and c। दोनों का सब्ट्रैक्शन करा तो ये वाला टर्म आ गया, which is 0, this means f of 2 is equals to f of 1। एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 अगर बराबर हैं तो
तो इसके डिफरेंशिएशन का दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूट डेफिनेटली होगा 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में। तो बेटा जब 1 से 2 के बीच में होगा तो 0 से 2 तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, फिर आपको सोचने की क्या जरूरत है। आप गारंटी के साथ बी ऑप्शन पे जा सकते हो ना, बी ऑप्शन तो बड़ा इंटरवल दिया है ना आपको। तो समझ में आया कि नहीं? यस सर, मैंने भी यही सोच के किया। हाँ तो सही है, 0 से 2 बिल्कुल ठीक है जी। यही आंसर भी दिया होगा तो यस यस सर। हाँ जी सर। जब आपको 1 से 2 के बीच में आप गारंटेड बोल सकते हो तो ऑटोमेटिकली वो 0 से 2 में तो पक्का हो ही गया ना। 0 से 2 में एक रूट है ही, छोटा इंटरवल तो नहीं दिया, बड़ा इंटरवल दिया है, तो उसमें आप गारंटेड बोल सकते हो कि डेफिनेटली एक रूट राइट लाई करेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन तो ए ऑप्शन तो टोटली बाहर है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन वो छोटे छोटे इंटरवल दिए हैं। आपने ये प्रूव कर दिया कि 1 से 2 के बीच में पक्का एक रूट होगा, तो वो रूट 1 से लेके 1.5 के बीच में होगा, ये कोई गारंटी नहीं है ना। या फिर 1.5 से लेके 2 के बीच में होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी इस चीज की नहीं है कि वो 1 से लेके 1.5 के बीच में होगा कि 1.5 से 2 के बीच में होगा। गारंटीड इस चीज की कि वो 1 से 2 के बीच में जरूर है, दैट मींस 0 से 2 के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th 12th 13 सर 13 का आंसर नहीं आ रहा था, मेरा मैच नहीं कर रहा था। सर आ गया था सर। चेक कर लो बेटा। ओके सर, मैं दोबारा सॉल्व करके देख लेता हूँ। ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, पीरियोडिक की हेल्प से करके देख लीजिए थोड़ा बहुत। इसका पीरियड पाई है, तो जो 2 पाई लिखा है उसमें से 2 तो पहले बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन कर लीजिए। सर ऐसे खोल के प्रॉब्लम्स आ रही है, वरना हम √2 ऊपर नीचे डिवाइड करके करें तो आ रहा है आंसर। हाँ, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो, इसे sin of x माइनस पाई बाय 4 बना के भी कर सकते हो। इंटरवल से भी आ जाएगा सर आंसर। यस सर, मैंने यस सर। आंसर सर वो ग्राफ से पता चल जाएगा कि कॉस जो है वो साइन से बड़ा कहाँ पर है, वो π/4 तक आएगा, वो हाँ जी इंटरवल में सर। टूट जाएगा ये। बिल्कुल। ये सर मैंने Yes, वही sir. किया था, L- पर मेरा आंसर 8√2 आ गया था। मैं दोबारा चेक कर लूंगा, चलो एक बारी। एक बार एक दोबारा चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है सर। सर 14 बता दो। 14। 14 बताना है। हम्म, 14 में क्या लिख सकते हैं? x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो ये 3π/4 माइनस एक्स बन जाएगा ना cos पे। सर √2 को भी मल्टीप्लाई कर ही दो फॉर्मूला से को और इजी हो मैंने भी जाएगा। ऐसे ही करना है। सर π/4 माइनस एक्स नहीं बनेगा? क्या बात कर सर रहे हैं? ये सर जो हम यूजुअली √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, ये उसका रिवर्स लिखा हुआ है। हाँ, अगर हम इसमें उसका रिवर्स लिखा हुआ है, अगर वो करना चाहते हो तो वो कर लो, वो भी ठीक है जी। डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो वही कर लो जो आप लोग कह रहे हो, समझना ज़्यादा आसान है। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b, मतलब cos x इंटू cos π/4 विच इज 1/√2। तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के ये चीज बन के आ जाएगी ना। यस सर। Yes. अब आप ये इसको i मान लो। अब आप इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा लो कि x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस किया जा रहा है। जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? cos वाला टर्म sin में बन जाएगा, sin वाला टर्म cos में बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं? ऐड करके 1। पावर में माइनस टाइम्स cos x माइनस sin x। यस सर।
ऐड करके बस Yes, dx रहेगा। sir. ऐड कर देंगे ऐड और करके फिर बस 1 हो जाएगा. यस सर। पाई बाय 2 के वन हो जाना है। ठीक है, अब इसको ये माइनस टाइम्स है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 0 से π/2 न्यूमरेटर में जाके ये क्या बन जाएगा, e की पावर cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x माइनस sin x। So sin x minus cos x. sin x minus cos x. sin x माइनस cos x क्यों बोल रहे हो? तो मैंने माइनस पहले बाहर निकाल दिया ना। ओके सर। तो अब ये वाला टर्म बन गया, अब ये 1 है जी, ये 2 है, दोनों को जोड़ देंगे दोनों को add तो कर 2y बन के ये दोनों एडिशन 1 आ जाएगा जी। ठीक है ना? यस y आपका हो जाएगा ना π/4। यस सर। Yes, sir. 15 16 डाउट है 15 डाउट है, सर 16 भी डाउट। 15 डाउट है, 16 डाउट है। सर मेरा डाउट 16 है। मेरा 15। बेटा साइन और कॉस में डाल ले इसको, कॉट को सानिध्य। यस सर। तो बेटा सिंपल है, कॉस और साइन, कॉट को साइन और कॉस में डाल दे और फिर ये प्रॉपर्टी लगा दे और दोनों को जोड़ दे। तूने यार 14 कर लिया, 15 नहीं कर पाया। अच्छा नहीं सर, नहीं सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया सर, पता नहीं क्या हुआ नहीं मुझसे। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, 15 तो तूने थोड़ा रिलेटिवली टफ था वो कर लिया। चलिए 16। सर इसमें अलग अलग केसेस के लिए तो ए बी इसमें सी ना सर इसमें तीनों आंसर आएंगे Yes, सर। sir. 3 आंसर आएंगे, जो ऑप्शन है सारे आंसर आएंगे। डिफरेंट केसेस के लिए तीनों आंसर आएंगे। बिल्कुल, इसमें डिफरेंट केसेस आपको लेके चलना पड़ेगा। देखो आपको ये तो बोला गया है कि ए बी से छोटा है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि भाई दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है ना, आपको ये नहीं बोला गया। तो उस वजह से आपको क्या है, खुद ही केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस क्या ले लेंगे कि ए और बी Both दोनों positive. पॉजिटिव है। तो जब ये दोनों पॉजिटिव होगा उस केस में ये वाला जो इंटरवल है मॉड एक्स खुद ही क्या रहेगा, हमेशा एक्स रह जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में, क्योंकि जब दोनों ही पॉजिटिव है इस इंटरवल में हमेशा ये पॉजिटिव, तो मॉड एक्स एक्स के बराबर ये 1 बन गया, तो नेट वैल्यू ये क्या आ गई, बी माइनस ए। ठीक है, सही है। Yes, sir. यस सर। केस 2, जब ये दोनों नेगेटिव ले लेंगे जी, जब आप ये दोनों नेगेटिव लोगे तो क्या आंसर आएगा, A minus B. a minus b। a minus b. तब ये जो मॉड एक्स है, अब ये क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो मॉड एक्स क्या रहेगा इस इंटरवल में, Minus x. माइनस एक्स रहेगा, तो ये नेट वैल्यू नेट रेशियो -1 आ जाएगा। फिर ये -1 बाहर निकाल के इंटीग्रेशन करके नेट वैल्यू आ जाएगी a माइनस। और केस 3 जिसमें a नेगेटिव b पॉजिटिव। B positive. अब इसमें क्या होगा ना, अब आप देख रहे हो कि आपने जो इंटीग्रेशन करना है वो a से b करना है। ब्रेकिंग Intervals में break कर लें. ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको पता है कि बीच में नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के बीच में एक 0 वैल्यू आती है जहां पे इसका फंक्शन का बिहेवियर बदल जाता है। यस तो सर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 0 a से लेके 0 तक के लिए तो अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा विच इज -1, और 0 से लेके b तक आपको इसे अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप 0 से a में इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x लेके वो लिमिट्स पुट करेंगे तो 0 माइनस, फिर इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो x आके और इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो b माइनस, तो नेट आंसर कितना आया, a plus b। A plus B.
तो ये तीनों ही आंसर पॉसिबल हैं। तो क्या आंसर बोलेंगे? नॉन ऑफ दिस? यस सर। यस सर। क्योंकि इज बोला है, कैन भी बोला होता ना तो फिर तो तीनों बोल देते अब आंसर। इसकी जगह अगर कैन भी लिखा होता तो इस क्वेश्चन के आंसर तीनों होते। कैन भी मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, गारंटेड नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटीज है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कैन भी लिखा होता तो आप तीनों ऑप्शन टिक करते। अब इज लिखा है, इसका मतलब कि हाँ जी कौन सा इंटीग्रेशन डेफिनेटली आएगा, ये आंसर पक्का होएगा जी, तो पक्का वाला कोई बात नहीं है, अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 17। So 17. बता दो सर। यस। सबसे पहले आर की वैल्यू 1 डाल देते हैं, क्या बनेगा इंटीग्रेशन? फिर 2 डाल देते हैं, फिर 3 डाल देते हैं, ऐसे करके लास्ट तक डालते रहेंगे तो क्या बनेगा? इतना ठीक है? इतना ठीक है? Yes. यस सर। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस मत लेके आओ। इसमें क्या करो ना, इसमें x+1 को t पुट कर दो। जब आप x+1 को t पुट करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा ऑब्वियस सी बात है ना, इंटीग्रल बदलना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ t करना पड़ेगा। तो x+1 की जगह t पे आ गया तो ये तो f of t बन जाएगा, dx वो dt रहेगा, है ना, dx इक्वल्स टू dt, राइट? तो f of t इंटू dt लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 1 से 2. 1 से 2. 1 ठीक है। से 2। अच्छा, अब इसमें x+2 को t पुट कर दो, इसमें x+2 को t पुट कर दो, क्या आएगा? ये f of t रहेगा, ये dx dt के बराबर ही रहेगा, लेकिन लिमिट्स क्या हो जाएंगे? 2 से 3. अब इसको t बोल दो या u बोल दो या कुछ और नाम लेना है और नाम ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो वैसे भी आपने वो प्रॉपर्टी तो पढ़ी है कि भी वेरिएबल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, वो वाला इंटीग्रेशन फाइनल में जाके तो वो लगा नहीं। यस सर, आंख में तो x ही डाल। अब तीसरा वाला, अब इसके आगे वाले में क्या होएगा? वो 3 से 4 बन जाएगा, है ना? तो ये वाला क्या होगा? आखिरी वाला क्या होगा? n-1 से n. आई थिंक अब आप समझ ही गए हो क्या कर रहे हैं हम लोग। यस Yes, सर। sir. तो क्या आ गया? ये 0 से n का इंटीग्रेशन है। ओके, हाँ जी सर. 18। सर बता दो। f एक ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2, कंटिन्यूअस, एंड g of x is सर इसमें ये कंडीशन देनी चाहिए कि इन नेचुरल नंबर है कोई, ओके। उसको एज्यूम करके तो हो रहा है क्वेश्चन। ये तो बात आपकी सही है कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल या फिर इंटीजर, इंटीजर बोल सकते हैं। यस सर। वो तो लिखा गया कंडीशन। एक fx क्या है ना, एक ऑड फंक्शन है जी विद पीरियड 2। अब ना इसको थोड़ा सा ग्राफिकली तरीके से रिलेट करके देखो। f of 0 तो 0 होता है ना, मतलब ऑड फंक्शन में यस सर। 0 पे 0 होता है, राइट?
अब जब ये ऑड फंक्शन है तो 0 से लेके 1 के बीच में मैं जैसा ग्राफ बनाऊंगा, मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, मैं कोई ये नहीं कह रहा ये sin x है, बट जैसा बन जा रहा है, मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने 0 से 1 के बीच में, तो उसी का नेगेटिव टाइम्स मुझे -1 तक के लिए बनाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, अच्छा कंटिन्यूअस भी लेना है, ओके ओके ओके, तो कंटिन्यूअस लेना है तो फिर ऐसा ग्राफ कंसीडर करना सही नहीं रहेगा, बेटर है हम लोग ये तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। क्या होगा, 0 पे तो 0 होना ही होना है, साथ में f ऑफ -1 और f ऑफ 1 ये बराबर भी तो होने हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2। तो बेटा 0 से 1 के बीच में जैसा मर्जी ग्राफ बना लो, लेकिन 1 पे इसे 0 पे लाना पड़ेगा। सिमिलरली इसे भी 0 पे लाना ही पड़ेगा। ओके क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं -1 से 1 के बीच में, क्या इसका इंटीग्रेशन वैल्यू 0 आएगा? कि इसने जितना नेगेटिव एरिया बनाया होगा इसने उतना ही पॉजिटिव एरिया बनाया होगा। यस सर। तो अब बेटा अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करा दूं, अब क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2, तो बेटा इसमें जैसा ग्राफ बना होगा, अब 1 से लेके 2 में उतना ही ऐसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो 1 से लेके 2 के बीच में मैंने वैसा ही ग्राफ बना दिया। और जब बेटा 1 से लेके 2 में इसका ग्राफ ऐसा बन गया है, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 0 से लेके 2 तक का अगर मुझे fx का इंटीग्रेशन करना पड़े तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो बेटा 2 से 3 और 3 से 4 फिर से क्या होगा, 2 एक पॉजिटिव एरिया देगा, 3 फिर से 3 से 4 फिर से नेगेटिव एरिया दे देगा, नेट सम उनका भी 0 हो जाएगा जी। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गया। तो जो भी यहाँ पे अगर ये 0 से 2 का इंटीग्रेशन वैल्यू 0 आया है, तो 0 से 4 का इंटीग्रेशन वैल्यू भी 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से लेके 2n इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली क्या रहेगा, 0 रहेगा। सर अगर n जो इंटीजर ना हुआ तो फिर तो अगर नहीं n होगा, इंटीजर, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर n इंटीजर ना हुआ तो फिर नहीं आप बोल सकते थे, बट ये कंडीशन मतलब मैं आपको यही बोलूंगा कि इसमें इस क्वेश्चन में ये हल्की सी मिस्टेक है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लो कि n इज एन इंटीजर, ये आप अपने एंड से लिख लो। ओके सर। अगर मान लो आपका एडवांस का पेपर होता है और आप वहां पे आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आपको ये है ना कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है, तो फिर आप n को इंटीजर लेके नहीं चले, तब आपका बी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई कंडीशन नहीं माननी है पेपर के दौरान। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन की एक गलती है। ओके सर वैसे पेपर में तो डी करेंगे ना हम? अगर एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स आती है तो सारा कुछ यही आता है, तो फिर तो gx क्या ऑड नहीं है? नो सर, ऑड नहीं, इवन हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका ऑड।
हाँ डेरिवेटिव उसका ऑड रहेगा है ना, यस सर इवन है। इवन रहेगा इसका फंक्शन तो ठीक बात है, सही है। ओके 19 20 21 22 सर 22 बता दो। डाउट है सर 22 सर 22 मेरा आंसर लगा रहा था सर इसका। नहीं सर ठीक है मेरा आ गया। सर आगे था आंसर। यस सर आ रहा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ केटी तो बन रहा है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ केटी बन रहा है, उसकी होल पावर के है जी, तो 20 k times bracket x into fractional part of kt into dt। तो इसका पीरियड कितना होगा? 1 by वन k बाय के। 1 by k तक बाय के पीरियड होगा इसका 1 by k है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं k square। k square into bracket x into 1 by k? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1 by k, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो अपर लिमिट है उसको कुछ मल्टीपल टाइम्स ऑफ पीरियड वो लिख रहा हूं। तो ये जो मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा ना। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में पढ़ा ही है। और इस इंटरवल के लिए ये क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ केटी, केटी के बराबर, क्योंकि इसका ब्रैकेट 0 हो जाएगा इस इंटरवल। ओके, के स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। सर वहां पे आपने पावर नहीं लगाई, वहां पावर के भी पावर के भी है। ओके ओके पावर के भी है, तो के पावर लगा देते हैं, तो ये के पावर के आ जाएगी बाहर, तो ये आ जाएगा टी की पावर के प्लस 1 आ जाएगा। तो 0 डालेंगे तो 0 ही रहेगा, बस सिर्फ 1 by k डाल के जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल होगा। तो k की पावर ये तो आ गया k प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक्स, ये आपका रहेगा 1 by k की पावर k प्लस 1 इंटू 1 by k प्लस 1, राइट। अब इधर k की पावर में k प्लस 2 है, इधर डिनोमिनेटर में k की पावर में k प्लस 1 है, तो नेट एक k बचा रहेगा, डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है जी, इंटू ब्रैकेट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। लिमिट भी लगा देंगे आगे। ओके लिमिट है, ओके फाइनली में फिर लिमिट सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जिन जाएगा, टैग तो जिन टैक्स आ जाएगा सीधे। ओके सर यस सर। हाँ जी यस सर। सर जब 1 by k पीरियड था इसका, उसके बाद में सर वापस से समझा दो प्लीज। इसमें सेकंड स्टेप समझा दो। हमने पीरियोडिक फंक्शन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि भाई 0 से लेके एंड तक। यस सर, उसके बाद में सर। हाँ, तो बेटा उसी को लगाना ही तो सीखना है बेटा। जब इसका पीरियड हमने 1 by k लिख लिया, तो अब तेरे को जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो क्या करनी है, तुझे इस टाइप में बनानी है। मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट लिखना है, जिसमें एक नंबर तो तेरा n का काम करेगा, दूसरा नंबर तेरा क्या होगा, पीरियड का काम करेगा। तो तू क्या करेगा, जब इसका पीरियड 1 by k है तो तू k से मल्टीप्लाई कर दे, k से डिवाइड कर दे, तो जो मल्टीप्लाई किया उसको तो इसके साथ क्लब कर देते, क्या लिखेगा, k स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एक्स हाँ जी सर। इंटू 1 by k। तो अब ये तेरा यहाँ पे n का काम कर रहा है, ये तेरा t का काम कर रहा है। सही है, ठीक है सर, आगे सर। डिजाइन को प्रोडक्ट में ले आएगा आयुष। यस सर ठीक है, समझ लग गया।
ओके जी, नेक्स्ट 23, 24, 25। सर 23 का आंसर एक बार कंफर्म करना था कि आ रहा है किसी का सही। सही आ सर रहा मेरा है। सही आ रहा है सर। सही है सर। सही आ ओके, सही आ रहा है। ज्यादा लोग तो ये कह रहे हैं, अगर चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन पंकज। ठीक है सर। हाँ जी, मेरा ना मिस हो गया था सर, k/k+1 एक आपने इससे आंसर कैसे मैच। बेटा लिमिट निकालनी है ना, के टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ना, तो मैंने तो सिर्फ अभी तक इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाया है अभी तो, उसके बाद इसकी लिमिट। हाँ जी, 25 हो सर जाएगा। डाउट है। ओके, ऑल्दो हमने ना इस चैप्टर में थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन आप हमने पहले जरूर पढ़ा हुआ है। लेबनीज रूल पढ़ा है, डिफरेंशिएशन, यस सर। इंटीग्रेशन के अंदर अगर हमें डिफरेंशिएशन लगाना पड़े तो। यस सर हो गया था उस। तो ऑल्दो अब मतलब हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो अगर अभी नहीं हुआ है तो तब तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। ओके, 25 का जिसका हो रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा तो फिलहाल स्किप भी कर सकते हैं, सर। पूरी पढ़नी रहती है। हाँ जी सर 23 देख लो, मेरा -π/2 ln2 आ रहा है। नहीं सर सही आ रहा। एक सेकेंड, जीरो रहेगा, tan स्क्वायर थीटा इनटू सेकेंड थीटा। सर इसको मैंने साइन और वही ln sin स्क्वायर थीटा और -ln cos स्क्वायर थीटा वो आगे 2 ले आया है, तो उससे वही आपका रिजल्ट, वो जो रिजल्ट क्लास में लगाया था वो वाला प्रूफ लगा दिया, पर उससे -π/2 आ रहा है। माइनस, बेटा वो -3 है, वो जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में ही पहले से ही एक माइनस था, -π/2 ln2 था वो। ओ हाँ ठीक है, वो गलती कर। सर कैसे करेंगे सर ये प्रोसीजर क्या होगा इसका? इसके ऊपर ln वाली प्रॉपर्टी लगा दे, एक तो ln ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा तो वो साइन स्क्वायर जो स्क्वायर है वो प्रोडक्ट में ले आएगा, 2 ले आएगा, है ना। यस सर। तो बेसिकली 2 टाइम्स ln ऑफ साइन थीटा का तूने इंटीग्रेशन करना है। कॉस वाले को भी फिलहाल अलग कर दे, साइन वाले को देख, तो 2 टाइम्स ln ऑफ साइन थीटा को तूने इंटीग्रेट करना है, राइट। ठीक है सर। अब क्या ln ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन की वैल्यू पढ़ी है हमने? ये तो मैंने आपको रिजल्ट याद रखा। यस सर, -π/2 ln2। बिल्कुल, वो सीधा वैल्यू डाल दे। सर मैंने tan स्क्वायर और उसमें कन्वर्ट कर दिया था, पर उसमें थोड़ी और मैनिपुलेशन चल रही है। मतलब अगर वैसा करेंगे तो जरूर मैनिपुलेशन तो जाएगी, उसमें कैलकुलेशन तो जाएगी। मैं भी सोच रहा था कि अगर सीकेंड थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा बनाए तो क्या कुछ बात बनेगी। सर log 10 का तो वो सीधा 0 हो जाएगा जो रिजल्ट है, उसके बाद सर sin 2 थीटा में जाएगा 2t में, उसको सब मैनिपुलेशन करके i की टर्म्स में ले आएंगे, तो उससे आ गया। अल्टीमेटली सॉल्व करना ही पड़ेगा, बेटर है आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर पाए। जैसे भी मैंने आपको बोला है वो रिजल्ट याद रखना है ना कहीं तो यूज हो जाता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं जी, 26 पे चलते हैं। 26 इसमें वो डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए था 3 की जगह, क्वेश्चन के अंदर ही। ओके, बाकी लोगों का क्या कहना है? सर सही हो गया बिल्कुल। मेरा भी सही हो गया था। मैं भी सर सही था। हो गया था। हाँ, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मतलब उस वैल्यूज में फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं। करना तो यही है, सीधा सीधा डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखा हुआ है जी। हाँ जी सर, हो तो गया था, बट वो लॉग वाली टर्म में नीचे 4 होना चाहिए था 3 की जगह। लॉग वाले टर्म में? यस सर। सर उसमें 3 आ रहा था। ये 3 आ रहा है। 3 आएगा सर, sin x को 0 पुट करेंगे 3 आएगा बनेगा सर। सर। तो 3 आ रहा है सर 3 ही आएगा। अर्शिता एक बार चेक कर लेना आप बेटा कैलकुलेशन, ठीक है ना। यस सर।
27 सर मेरा भी मैच नहीं किया। तो तू क्या कह Sir, रहा है, 20 मतलब उसमें 4 आना चाहिए तनिष्क? हाँ सर। अब तो डिबेट कर रहे हो तुम लोग। सर मैच कर लूंगा मैं। मतलब ऐसे जबरदस्ती मत मैच करवाओ, बट चलो देख ही लेते हैं क्या है कैलकुलेशन। इसको टी पुट करेंगे तो ln ऑफ टी बन जाएगा, इनफैक्ट 1/4 ln टी बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं अपने सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके (5/3) तो ये आ जाएगा ln ऑफ 5/3 पुट किया तो √3/2, 3 प्लस 2√3, 0 पुट किया तो 3। ठीक ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सही है सही है। हाँ जी आगे चलते हैं। 27 बिल्कुल सर ठीक डाउट है। डाउट है। सर 27 28 एक जैसे हैं सर, दोनों ही नहीं हुए बिल्कुल सेम सेम। ये सर डाउट है। Yes sir, हुए नहीं। सर एफ डैश एक्स का यूज सर 27 हो गया था, Method तो 28 7 हो गया में सर। प्रॉब्लम है। सर मेथड तो आ 27 गया था सर समझ, बट आंसर नहीं आया। सर 27 का आ गया था, 28 का नहीं। सर 28 तो गलत है सर, बुक हूँ तो आसपास भी नहीं आ रहा आंसर। सर आ गया सर उसमें 28 का सर, 20 वही नन ऑफ दीज आएगा 28 को। सर पर दिया नहीं हुआ नन ऑफ दिस। हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं बेटा, ठीक है। जिसका भी 27 नहीं हुआ एक बार देख लो। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स दी है। पहली बात तो ना आप खुद ही याद रख सकते हो कि एफ डैश एक्स और एफ एक्स बराबर कब होते हैं। ई की पावर एक्स याद है ना? यस सर। Yes, sir. Yes sir. e की पावर x is the only function for which f dash x is equals to fx, या उसका k टाइम जरूर बोल सकते हो। मतलब अगर इसका सीधा सीधा आंसर याद रखना हो ना कि भाई f dash x equals to fx दिया है तो fx क्या होगा, तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि इसका आंसर k into e की पावर। बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन ही है ये भी एक फंक्शनल इक्वेशन ही है। उसको सॉल्व करके हमेशा आपको एफ एक्स के टाइम्स ई की पावर एक्स मिलेगा। सॉल्व करने का तरीका ये है, ये सॉल्विंग मेथड, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। सॉल्विंग का मेथड ये है कि आप एफ एक्स को डिनोमिनेटर में ले आइए, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कर दीजिए, राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये ln ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड में x प्लस सी आ जाएगा। अब इस ln को एंटी लॉग लेके लिख देंगे e की पावर में x प्लस सी। अब c को क्या लिख सकते हो, e की पावर c इंटू e की पावर x। अब e की पावर c भी तो एक कांस्टेंट का काम करेगा तो मैं इसको k मान लेता हूँ। c लिख दिया, k लिख दिया है तो कुछ ये कांस्टेंट ही कुछ फर्क नहीं। समझ में आया? यस यस सर। अब f ऑफ 0 की वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ से आपको k की वैल्यू 2 मिल गई। आई थिंक अब तो हो जाएगा। 5x पता लग जाएगा, 5x तो इजी है। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे इसके बाद तो। यस सर। 28 अगेन f डैश x इक्वल्स टू fx है तो, और f ऑफ 0 मान दिया है तो सीधा सीधा fx इक्वल्स टू e की पावर x ही आ जाएगा। सर आप 28 बता रहे हो? अब 28 बता रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, वो नन ऑफ दीज था सर, मैंने देखा नहीं उसका आंसर। सर मैंने भी नहीं देखा था। ओके, जिसका भी अगर डाउट भी है तो एक बार जान लो कि फिर से इस क्वेश्चन में f डैश इक्वल्स टू fx आ रहा है तो fx क्या होता, k टाइम्स e की पावर x होता। लेकिन यहाँ पे f ऑफ 0 1 दिया हुआ है तो इस वजह से वो k भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली fx इक्वल्स टू e की पावर x आ जाएगा। तो जब fx पता लग गया, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको gx भी पता लग जाएगा।
तो fx और gx दोनों पता लग गए, तो इनका प्रोडक्ट करके आप इंटीग्रेट कर लोगे। ओके सर एक बार सर 28 का Yes, sir. आंसर कंफर्म कर लूं मैं? आंसर तो बेटा कैलकुलेशन करके देख लेना। नहीं सर मैंने कर लिया सर, और मुझे कंफर्म करना है बस। कंफर्म किससे करेगा? बाकी लोगों का क्या कहना है जिसका सॉल्व हुआ है 28? किसी का सॉल्व हुआ है 28? सर मेरा e माइनस ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 ऐसे ही कुछ बना। मतलब आप लोग आपस में एक बार देख प्रॉपर लीजिए। तो नहीं याद है सर, पर ऐसे ही ई स्क्वायर तो शायद। सर सी ऑप्शन जैसा सिमिलर लग रहा था, पर उसमें ई स्क्वायर की टर्म थी। ओके सर e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3/2। एक सेकंड मैं लिख हाँ जी लेता हूं जब आप बोल ही रहे हैं। तो ई स्क्वायर e माइनस, मतलब दोबारा से बोलिए। ई स्क्वायर e माइनस ई स्क्वायर बाय 2। सर e माइनस पहले ई माइनस आएगा फिर ई। ई माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2। सर ई स्क्वायर अपॉन 2, ई अपॉन 2 नहीं है। ओके मतलब ऐसा माइनस 3/2। यस सर। राइट। यस सर। हाँ भाई सानिध्य है। यस सर यही है। यही है ना? ओके 29। सर इसमें सेकंड इंटीग्रेशन बता दो कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज आई। तो सेकंड इंटीग्रेशन डाउट था। ओके x को 1/t तो रिप्लेस कर ही दो, जिससे उसकी Yes, लिमिट्स sir. भी क्या हो जाएंगी? हाफ इससे आ से जाएगा। 2 से 3 बदल जाएंगी। (29) 2 to 3 तो x dx को इंटीग्रेट करना, x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो ये तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो। जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको मैं फिलहाल आई डैश मान लेता हूं। तो आई डैश लिखा हुआ है आपका हाफ से लेके 1/3। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको लिमिट से थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि ये जो लिमिट्स हैं, इन ये तो लिमिट पता लग गया। पहले वाले इंटीग्रल के लिमिट्स में बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? x को 1/t पुट कर लेना चाहिए। तो x को बेटा हम लोग पुट कर लेंगे 1/t, जिससे dx क्या हो जाएगा? -1/t स्क्वायर dt। एंड ऑब्वियसली लिमिट इसके रेसिप्रोकल हो ही जाएंगे ना, 2 to 3 हो जाएंगे ना लिमिट्स। तो अब dx की जगह है -1/t स्क्वायर dt रख देते हैं। x क्यूब की जगह है 1/t क्यूब रखेंगे तो वो न्यूमरेटर में t क्यूब चला जाएगा। इस अंडर रूट में x की जगह 1/t स्क्वायर, ये t स्क्वायर प्लस एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। क्या है ये? माइनस टाइम्स 2 to 3 t dt अपॉन अच्छा इधर -1 था, राइट? -1 होएगा यहाँ पे। -1 था, इधर भी -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली आई डैश। तो आप देख रहे हो जो आपका आई मतलब पहला वाला इंटीग्रल लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल दूसरा बन के आ गया, बट विद नेगेटिव साइन। तो इन दोनों का सम सीधा सीधा आप बोल देंगे
नहीं, एक सेकेंड, उसमें पहले से ही एक माइनस था। एक सेकेंड, आई डैश में पहले से एक माइनस था, तो आई डैश की वैल्यू इसका नेगेटिव टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनफैक्ट डबल हो जाएगा ये। अब क्या इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर। सॉल्व तो इसमें क्या ही करना है, सीधा सीधा सेम ही बन रहा है अगर 2i। 2i आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट 38। सर बता दो। सर बता दो। 38 थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें ना मैनिपुलेशन ही है शायद। सर 2x को t पुट कर देंगे, फिर t में Yes, कन्वर्ट sir. करके बाय पार्ट्स sir. बना देंगे। यस सर। 2x यस सर, यही है। सबसे पहले तो जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है उसमें 2x को तो पुट कर ही दोगे आप t में। देखिए, जब आपको इस इंटीग्रल में i की वैल्यू दी गई है, मतलब जो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया गया है उसको i के बराबर बोला गया है, तो उसमें आप देख सकते हो लिमिट्स 0 से पाई है। तो जो क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने को बोला गया उसमें लिमिट्स है 0 से π/2। तो i में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस लिमिट्स को भी तो 0 से पाई लाना पड़ेगा ना। तो उसको 0 से π/2 को 0 से पाई में बनाने का बेस्ट वे क्या है कि 2x को t मान लेते हैं। तो 2x को t मान लीजिए, तो ये 2dx dt हो जाएगा, लिमिट्स अकॉर्डिंगली आपके 0 से पाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2x को तो t/2। अब एलसीएम लेके ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा। आयुष, इतना समझ में आया है? यस सर। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर, इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा दे, इसमें इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान दे। बाय पार्ट्स लगाएगा तो क्या आएगा, 1/t+2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln t + 2 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। यस सर। 1 नीचे बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी फर्स्ट स्टेप है तो कुछ भी नहीं है। वन बाय टी प्लस 2 इंटू माइनस cos t। ठीक है, माइनस 0 से पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t+2 का होल स्क्वायर। I1 सही, होल स्क्वायर। ओके सर, हो गया। अब ये i बन गया। यस सर। तो दिस इज -i, और इसकी तो वैल्यूज पुट करके आप नेट वैल्यू बता ही देते हैं। यस सर। नेक्स्ट 31। $32, $33, $34। डाउट है सर 34। सर इसके आंसर में डाउट आ रहा है मुझे। जैसे एक ही टर्म्स में आ रहा है आंसर। सर कोई आंसर सही है सर, 3 की जगह 4 आएगा, वो b² - 4ac। 3 की जगह 4 है। यस सर, 4 आएगा। यस सर। 4 आएगा। अगर यही दिक्कत है तो फिर तो आप 3 की जगह 4 कर लो, कोई दिक्कत मतलब कोई इसमें इशू नहीं है, जब सभी लोग कह रहे तो आप लोग करेक्ट कर लो। तो 34 में और कोई डाउट है क्या, किसी का सॉल्व ही नहीं हुआ है ऐसा कुछ डाउट?
ओके आगे चलते हैं। सर 32 बता दोगे सर? 32 में क्या है? सर लिमिट्स रिवर्स करके फिर LH रूट लगा दिया बिल्कुल। था। जो आपका 32 में दूसरा वाला इंटीग्रल है ना, उसके लिमिट्स रिवर्स कर दे तो वो a से x प्लस वाई बना ले, तो एक तो जो माइनस वाला टर्म लिखा होगा वो प्लस में बन जाएगा, ठीक है ना। फिर तू क्या देख रहा है कि भाई ये जो इंटीग्रल है वो तेरे y से लेके a का अलग से इंटीग्रेशन हो रहा है, a से लेके x प्लस वाई का अलग से इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उन दोनों को क्लब करके क्या बोल देगा कि भाई तूने e की पावर साइन स्क्वायर t को इंटीग्रेट करना है विद लिमिट्स y से लेके x प्लस वाई। हाँ यस सर। तो बेसिकली तेरा ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन स्क्वायर t इंटू dt with limits y to x plus y upon x। ठीक है, सही है। यस सर। अब ये क्या लिखा हुआ है? 0 to x क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर भले ही तू एल ऑर्बिटल लगाना है तो एल ऑर्बिटल लगा दे, वैसे मतलब सीधा सीधा अगर मैं तू रिलेट करेगा तो ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, अदरवाइज अगर वो डिफरेंशिएशन रिलेट करना टफ लगता है तो सीधा सीधा एल ऑर्बिटल रूल लगा दे। इसके न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर ले, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए तो कौन सा रूल लगाएगा? लेबनीज़ रूल। सर एक बार वो बता दो, आप डायरेक्ट कैसे बोल रहे थे? यस डायरेक्ट ऐसा है, इसको क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ? मतलब डायरेक्ट भी बेटा है तो वही कि रिलेट करना। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। अगर y से y का इंटीग्रेशन करूंगा तो 0 ही आएगा ना। Yes, तो sir. अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर भी दिया तो दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं fx लिख सकता हूँ y से लेके x प्लस वाई को, तो ये क्या बन रहा है? ये उसका डिफरेंशिएशन बन रहा है। सॉरी, ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस वाई, और f ऑफ y मैं किसको बोल सकता हूँ? y से लेके y तक के इंटीग्रेशन को। तो ये सीधा सीधा वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ जी सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ y प्लस x माइनस f ऑफ y अपॉन x। क्या ये f डैश y बन जाएगा? यस सर। x एक h का काम कर रहा है, ऐसा बोल दो। यस सर। कर वही रहे हैं, मतलब वैसे ज्यादा बेटर तो यही है कि LH लगा दे इसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे। यस सर, वो ये वाला सोचना टफ लग रहा था। ये वाला सोचना भी टफ है और थोड़ा लंबा ही जाता है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये फास्ट हो जाता है। LH ही लगाना ज्यादा बेटर है। ओके जी, 35
36, 37, तो 37 का आंसर नहीं मैच करा मेरा। बाकी लोगों का क्या कहना है? सर मेरा कुछ 34/8 आ रहा है। मेरा तो कर गया सर, कर गया। हो गया है ना सर? ये 100 हो रहा था मैम। एक ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल बन रहा था। किसका बेटा आंसर मैच नहीं किया है? तो मैं फिर से ट्राई करूंगा। एक बार दोबारा से देख लेना, ग्राफ थोड़ा सही से बना के देखिए आप। इसमें मुझे लगता है कि या तो आपने कोई कैलकुलेशन एरर किया है या फिर आपने थोड़ा सा ग्राफ सही से नहीं बनाया। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दे देता हूँ, तो ग्राफ की अगर मिस्टेक होगी तो वो आपकी यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगी। 2 - x का ग्राफ क्या होगा? ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ये 0,2 वाला पॉइंट होगा और ये 2,0 वाला पॉइंट। ये तो पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है जी? 2 का ग्राफ है जी, वो ये वाला ग्राफ। ठीक है। तीसरा ग्राफ क्या है? x+1 वाला ग्राफ है। x+1 वाला ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ओके। हाँ जी, जिसका डाउट था। यस सर। अब आपको क्या चाहिए इन तीनों में से मैक्सिमम? तो मैक्सिमम कौन सा है? इस वाले इंटरवल में आप देख रहे हो कि जो ब्लैक कलर वाला है वो सबसे ऊपर है, तो ये वाला सिलेक्शन होगा। इसमें आप देख रहे हो कि रेड वाला ग्राफ सबसे ऊपर है, तो रेड वाला सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप देख रहे हो ग्रीन वाला सबसे ऊपर है, तो ये। तो बेसिकली दिस इज, ये जो ब्लू वाला फंक्शन आपने प्लॉट किया है ये आपका f(x) है। तो इसका इंटीग्रेशन आपने करना है -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 0 तक तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये वाला लाइन है, मतलब 2 - x वाले को काउंट करना है। यस सर, मेरी ग्राफ में गलती थी, मैंने गलती से y = 2 को x = 2 प्लॉट कर दिया। सर एक बार 35 का आंसर भी चेक करवा दो मेरे को। 35 का ना मेरा एक डिवाइड में 2 भी आ रहा है। यस सर, मेरा भी आंसर एग्जैक्ट सेम है, बस एक डिवाइड में 2 आ रहा है मेरा। यस सर, मेरे भी। बाकी लोगों का क्या कहना है? सर मैं तो नहीं आ रहा डिवाइड में 2। अच्छा, इसमें क्या? तो मेरा भी नहीं आ रहा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 तो नहीं लिया होगा ना? तो सिंपल ब्रैकेट है ना? नहीं सर, नॉन से। यस सर, सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट है। यस। तो इसमें x/2 है। सॉल्व कैसे किया है? पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स ही बेस्ट है ना सर? πx को पहले t पुट कर ले ताकि सारा वो कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके सर, मैंने बाय पार्ट्स लगाया था। डायरेक्टली लगा देंगे तो ज्यादा बेटर है। सर उसके बाद बाय पार्ट्स लगाया था तो भी इजीली हो गया था। मतलब ऑब्वियसली तो जाएगा ही। तो बाय 2 को तो मैं पहले ही निकाल देता हूँ। और x इसके बाय पार्ट्स लगाना है, ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन? ये हाफ तो पहले निकाल दिया। इसका फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -cos πx/π। ठीक है। इसकी लिमिट्स 2n + ½ -2n माइनस। अब x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन -cos πx/π। अब ये जो हाफ है तो ऐसे रहने दे। ये जो 2n + ½ है, तो बेसिकली ये 2n + ½ क्या करेगा? इस cos 2n π+ इसको मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल बना देगा।
मतलब 2n पाई प्लस पाई बाय 2 बना देगा, और वो पाई बाय 2 है तो इस वजह से वो कॉस को 0 ही बन जाएगा। जीरो। यस सर। तो सीधा सीधा Yes, हमें sir. जो अपर लिमिट है वो डाल के तो आपको 0 मिलेगा, लोअर लिमिट डालना है। तो लोअर लिमिट डालेंगे तो एक तो एक्स्ट्रा माइनस आता ही आता है लोअर लिमिट डालने से पहले, तो माइनस आएगा, तो माइनस अब इसमें लोअर लिमिट डाली जाएगी। तो ये -2n, अब इसमें ये इसमें -2n डाला था तो ये माइनस आ गया, ये माइनस प्लस बना देगा, तो cos ऑफ -2n पाई अपॉन पाई माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस है तो इसका इंटीग्रेशन अब आप देख सकते हो sin पाई x बाय पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें भी लिमिट डालनी है। अब इसमें जब लिमिट डालेंगे तो जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 2n पाई Zero हो जाएगी। वो 0 हो जाएगा, तो लोअर डालने का कोई मतलब नहीं है। अपर डालेंगे तो सीधा सीधा ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज 1 बाय पाई। क्या आंसर आया? तो चलो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो -2n बाय पाई आ गया, ये तो ये आ गया आपका +1 बाय पाई स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। यस सर। ये रहा तो रहा 2 नीचे। यस सर 2 Yes. एक्स्ट्रा। यस सर, आ रहा है सर 2। बाकी लोग वही सही से कैलकुलेशन करें। तो कहाँ तक हो गया डिस्कशन अब पूरा हमारा? 37th क्वेश्चन था। 37 37 राइट? यस सर। कितने रह गए? सर लास्ट के कुछ रिडक्टिव वाले थे वो छोड़ दिए थे मैंने। हाँ वो तो Yes, रिडक्शन वाले थे ही। 18 18 क्वेश्चन तो ये रह गए हैं और लेवल 2 है ना। तो ये लेवल 2 और 18 क्वेश्चन कब डिस्कस करें? डाउट डाउट स्लॉट में रख लो सर। डाउट स्लॉट में रख लें? डाउट स्लॉट में Yes, रख sir. लेते हैं फिर। डाउट स्लॉट में नेक्स्ट वीक में के डाउट स्लॉट में रख लेते हैं। यस सर। ओके सर। आप लोग अपने एंड से अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए, और जो अभी शेड्यूल आया नहीं है तो शेड्यूल जब आ जाएगा तो या सर तो आ गया। तो आ गया शेड्यूल। आ गया है, मेरा नहीं आया होगा ना, मतलब मुझे मेरे डाउट स्लॉट का पता नहीं चलेगा, आपको पता है क्या? चलिए काम करते हैं, कल भी क्लास है ही, परसों की क्लास है ही, तो मैं आपको मतलब कल की या परसों की क्लास में आपको बता दूंगा कि कौन से दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपने एंड से अटेम्प्ट करना जरूर चालू कर दीजिए इन दिनों, ठीक है? नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे को कोई भी एक दिन रख लेंगे हम लोग, वो देखते हैं। ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।